बुंदेलखंड के बांदा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक 20 वर्षीय युवती ने घर के सामने रहने वाले 50 वर्षीय सपा नेता की फरसे से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिर वह उसी खून से सने हुए फरसे को लेकर थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को बताया कि मृतक का उसकी मां से संबंध था। शराब के नशे में वह युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था। विरोध करने पर भी जब वह नहीं माना तो मजबूरन उसने इसी फरसे से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल यह बड़ा कांड बांदा जिले के बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरवल गांव से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुरवल गांव में रहने वाली 20 वर्षीय भारती और 50 वर्षीय सुखराज प्रजापति का घर आमने सामने है। भारती के पिता राजकुमार खेती किसानी करते थे। 1.5 साल पहले उनकी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब घर चलाने के लिए भारती की मां सिलाई का काम करती थी। ऐसे में सुखराज ने कई बार उनकी आर्थिक मदद की थी, जिसके बाद से मां बेटी उसे काफी अहमियत देने लगे। फिर मां से सुखराज का अफेयर हो गया। सुखराज अक्सर घर में बैठकर शराब पीता था। भारती का आरोप है कि गुरुवार को भी करीब 2 बजे सुखराज घर पर आया। उस वक्त उसकी मां खेत पर गई हुई थी। सुखराज ने शराब के लिए ग्लास और पानी मंगाया। फिर उसने जमकर शराब पी। बाद में वह भारती के साथ जबरदस्ती करने लगा। भारती ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। हालात बेकाबू होते देख भारती ने घर में रखे फरसे से सुखराज के सर पर हमला कर दिया। सुखराज के जमीन पर गिरते ही भारती ने 2 बार और सर पर फरसे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद युवती खून से सना हुआ फरसा लेकर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर थाने पर पैदल ही चली गई, जिसे देखकर पुलिस वालों में खलबली मच गई। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लिया और भारती को लेकर मौके वारदात पर पहुंची। जैसा उसने बताया था, पुलिस को कमरे में चारपाई पर सुखराज का कटा हुआ शव पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और भारती को हिरासत में लेकर थाने वापस आई और पूछताछ शुरू की। भारती ने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में वह उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण उसने यह बड़ा कदम उठाया। बबेरू विधानसभा के सपा विधायक विशंबर सिंह यादव ने बताया कि मुरवल निवासी सुखराज प्रजापति सपा का बूथ अध्यक्ष और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। दोनों परिवारों में अच्छा मेलजोल था। युवती के आरोपों पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि सुखराज की पत्नी कलावती ने एक अलग बात कही, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन भारती सुखराज को घर बुलाने आई थी। कह रही थी कि नए साल पर मंगोड़ा बनाया है। घर बुलाकर भारती ने सुखराज की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सुखराज की पत्नी के बयान की भी जांच कर रही है। सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि युवती को फरसे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को ग्राम मुरवल थाना बबेरू के अंतर्गत एक 18 से 19 वर्ष की नौयुवती ने किंचित पारिवारिक कारणों से अपने ही सजाती और पड़ोसी 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। त्वरित रूप से फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। साथ ही 3 टीमों का गठन किया गया। 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और टीम ने नौयुवती को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।